गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुअल यादव। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं क्लास की फिजिक्स। इससे पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपन ने 11वीं क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है वो बेसिकली आप महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी, उस काइनेमेटिक्स में किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, स्थूल पिंडों, ग्रहों, इनके बारे में पढ़ा। इन सब को आप देख सकते हैं। इन सब की गति, वाहन की गति, इंक्लाइंड प्लेन पे गति, आपने जो भी चीज़ें 11वीं क्लास में पढ़ी हैं लगभग उनको आप महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। बट अभी आप 12वीं में आ गए हो और कोरोना के चलते बिना एग्ज़ाम के ही 12वीं में आ गए हो, और आपको इसके लिए शुभकामनाएं। बट 12वीं क्लास में मोस्ट ऑफ पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप 12वीं क्लास के फिजिक्स में लगभग शुरुआत के 8 चैप्टर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप वो पढ़ने वाले हो जिसे आप देख नहीं सकते। ये बेसिकली पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज पे डिपेंडेंट है, और चार्ज को नहीं तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ कल्पना करके ही पढ़ेंगे। चार्ज कल्पना करोगे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सब आप मान के चल रहे हैं। तो आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, सब कुछ यहाँ पे कल्पना पे आधारित होगा। तो मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है। मैं चाहूँगा कि आप जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट करें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज के कारण लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है और इससे जुड़ी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज बेसिकली ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आप मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको आप मैग्नेटिज्म जिसे आप विद्युत चुंबकीय कहते हैं, विद्युत चुंबकीय, ये बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। स्टडी ऑफ चार्ज, इसके अंदर स्टडी ऑफ चार्ज मोटे तौर पे बता रहा हूँ। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप परमानेंट मैग्नेट भी पढ़ते हैं, सब कुछ याद आता है। स्टडी ऑफ चार्ज एक परिभाषा के तौर पर देखना चाहें तो विद्युत चुंबकीय की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय की परिभाषा देखते हैं अपन। चुंबकीय की परिभाषा अपन देख सकते हैं। बेसिकली मैं हिंदी में लेके चल रहा हूँ। विद्युत चुंबकीय की परिभाषा होती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत चुंबकीय बलों का तथा इनसे जुड़ी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनसे जुड़ी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हो। विद्युत चुंबकीय की है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म, इसको दो भागों में आप बांट सकते हो। इसका पहला पोर्शन अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर आवेश को या चार्ज को रेस्ट पर मानकर चलेंगे। ठीक है। तो ये आपकी ब्रांच, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म that involves the study of static, or we can say rest charge। अर्थात अपन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे, स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे, स्थिर आवेश और इससे जुड़ी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। और शुरुआत के 4 चैप्टर 12वीं क्लास में इसी पे पेशते हैं। इसके बाद में अगले 4 चैप्टर आपके मैग्नेटोस्टैटिक्स या चुंबकीय स्थिति की जिसे कहते हैं, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में मूविंग चार्ज या गतिशील आवेश का अध्ययन किया जाता है। तो यह है ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म that involves the study of moving charge, और ये मूविंग चार्ज है उसको अपन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग मानते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। अर्थात अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज आपका रेस्ट पर है तो उस समय चार्ज एक अपना प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब चार्ज गतिशील है तब भी अपने प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अपन इनके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन परिभाषा देख लेते हैं हिंदी में, विद्युत स्थिति की जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थितिकी, जिसे आपने ऊपर देख ही लिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश से रिलेटेड है। तो अपन कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान या विद्युत चुंबकीय की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता